गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टार्ट कर ली थी और उसमें दो एप्लीकेशन हमने डिस्कस भी कर ली थी। एक प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, स्मॉल आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, और एक हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल्स, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया था। तो लास्ट क्लास में दो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी थी और आज हम तीसरी एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। आपको एक वायर मिलेगा लो रेजिस्टेंस का, एक रेजिस्टर वायर होगा, उसका आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा यूजिंग पोटेंशियोमीटर। बिकॉज हम एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें अपने को वायर जो मिलेगा उसका रेजिस्टेंस मेजर करना होगा। अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, लो रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसका सर्किट देखो, सबसे पहले हमें सर्किट ड्रॉ करना होगा उसका, उसके बाद हम उसकी कुछ स्टेप्स देखेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, बुक में आप थ्योरी पढ़ोगे बहुत ज्यादा है, वो आपको इतनी नहीं पढ़नी, केवल एक बार देखनी है। आपको केवल सर्किट ध्यान में रखना है और क्या क्या उसके अंदर करना होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर है वो हमें ध्यान में रखना है। उससे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन वगैरह सब फाइंड आउट कर देंगे। इसका सर्किट देखो बेटा ध्यान से। आप जब पोटेंशियोमीटर की बात करते हो तो सबसे पहले आप एक पोटेंशियोमीटर का वायर लेते हो ए बी। ए हमेशा हाई पोटेंशियल पे होता है, बी हमेशा लो पोटेंशियल पे होता है। और इस एबी वायर को एक प्राइमरी सर्किट, एक बैटरी, एक सेल जिसका ईएमएफ ईपी, जिसका ईएमएफ कितना होता है बेटा ईपी, इससे आप कनेक्ट करते हो। दूसरा आप इसको की से कनेक्ट करते हो जिसको मैं K1 बोलूं, और एक आप यहां रियोस्टेट कनेक्ट करते हो जिसको मैंने RH1 बोला, क्योंकि हम एक और रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस को अपन ने RH1 से डिनोट कर दिया। ये आपका प्राइमरी सर्किट हुआ बेटा। और इस प्राइमरी सर्किट का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम ये बैटरी और की और ये रियोस्टेट कनेक्ट कर रहे हैं? हमें क्या होता है एक्चुअल में, पोटेंशियोमीटर का जो वायर होता है एबी, उसमें करंट फ्लो करानी होती है। तो करंट फ्लो कराने के लिए हमने ये कनेक्ट किया है प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट आपको समझ में आ गया। कोई भी एप्लीकेशन करनी हो प्राइमरी सर्किट ये बनाना ही बनाना है। मतलब पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करना है तो ये सर्किट चाहिए हमें। अब सेकेंडरी सर्किट में हमें एक लो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास एक रेजिस्टर होगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो आपने क्या क्या कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले तो मैं एक और बैटरी कनेक्ट करूंगा जिसका ईएमएफ प्लस माइनस ई होगा। उसके साथ में इधर एक की कनेक्ट और कर दूंगा K2। फिर आगे मैं इधर एक रेजिस्टर या मैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लूंगा, सॉरी एक रेजिस्टर ले लेता हूं कैपिटल आर, और एक लो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है स्मॉल आर। इसके बाद हम इसको एक रियोस्टेट से कनेक्ट करते हैं RH2 से, और रियोस्टेट को फिर K2 से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें देखो यहां से अपन एक टू वे की कनेक्ट करते हैं। ये पोर्ट नंबर, एक पोर्ट ये और एक पोर्ट ये। इस वाले पोर्ट को अपन कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका पोर्ट 1, ये 2 और ये 3। इस तरह से 2 से गैल्वेनोमीटर प्लस माइनस, गैल्वेनोमीटर से स्लाइडिंग कीजिए। इस तरह से अपन ये सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। RH2 स्मॉल आर कैपिटल आर ये सब कंप्लीट करने के बाद आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में एक्चुअल में हमें स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है? स्मॉल आर की। ठीक है, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसका प्रोसीजर देखो। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, K1 को क्लोज रखना है, K2 को क्लोज रखना है, 1 और 2 को क्लोज रखना है, 2 और 3 को ओपन रखना है। देखो बहुत आसान स्टेप्स होती है। स्टेप फर्स्ट आपने क्या किया, K1 को क्लोज किया, बिल्कुल K1 क्लोज होगा जिसकी वजह से एबी में करंट फ्लो करेगी। सेकंड K2 को क्लोज करते हैं। K2 को क्लोज करेंगे तो इस वाले सर्किट में K2 को क्लोज करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये सर्किट कंप्लीट हुआ तो इसकी वजह से जो करंट है वो इसमें फ्लो होगी। सपोज इसमें I करंट फ्लो हो, सपोज इसमें अपन ने I करंट फ्लो करें और इस I की वैल्यू अपन वेरी करेंगे यूजिंग RH2। RH2 का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, I की वैल्यू डिक्रीज होगी, RH2 की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, I की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यूजिंग RH2 अपन अपनी जो करंट है I वो यहां से फ्लो करते हैं। अब ध्यान से देखो, K1 को क्लोज कर दिया, K2 को क्लोज कर दिया, इसमें करंट फ्लो होगी, और फिर अपन 1 और 2 वे जो किया है उसका 1 और 2 पोर्ट को क्लोज किया है और 2 और 3 को ओपन रखा है। 2 और 3 को क्या किया है? ओपन। आपने इसको ओपन रखा यहां से और 1 और 2 को क्लोज किया है। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में 1 और 2 को क्लोज करेंगे
इसको ओपन रखेंगे तो ये जो स्मॉल आर है वो तो सर्किट के इस तरफ हो गया, गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्ट हुआ, कैपिटल आर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी, आर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, ठीक है। तो वो हमें सपोज L1 मिली, उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, L1। सपोज दैट L1 is balancing length, suppose that L1 is balancing length for potential difference across capital R। केवल कैपिटल आर कनेक्ट हुआ गैल्वेनोमीटर से। भाई जब आप 1 और 2 को क्लोज कर रहे हो, 2 3 को ओपन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये 2 3 इधर कनेक्ट नहीं है, ये स्मॉल आर इधर कनेक्ट नहीं है, स्मॉल आर इस तरफ हो गया। तो कैपिटल आर के एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए सपोज बैलेंसिंग लेंथ L1 है, उसको मैं V से डिनोट करूं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो V इक्वल्स टू फार्मूला होगा XL1 यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो V होगा उसके लिए आप लिखोगे XL1, X इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, L1 आपकी बैलेंसिंग लेंथ। अब मैं आपसे पूछूं भैया यहाँ पे V कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R, इसमें करंट I, देन V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू क्या रखोगे आप, IR इक्वल्स टू XL1, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज स्टेप फर्स्ट, ये आपकी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुई। अब आपको स्टेप 2 में क्या करना है वो ध्यान से देखो। स्टेप 2 में आप जैसे आपने 1 और 2 को क्लोज रखा, 1 और 2 को ओपन करोगे, 2 और 3 को क्लोज कर दोगे, K1 K2 आपके दोनों क्लोज रहेंगे। स्टेप 2, स्टेप सेकंड ध्यान से देखो कि K1 की K2 बोथ आर क्लोज, दोनों का रीजन समझ में आ गया क्यों क्लोज करना है। 2 वे की का 1 2 पॉट को ओपन रखना है और 2 3 पॉट को क्लोज करना है, 2 3 पॉट जो है उसको क्लोज रखना है। जब का 2 और 3 क्लोज होगा, 1 और 2 ओपन होगा, तो इस बार जो हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। भाई ये 1 और 2 ओपन हो गया तो ये जो वायर आपका बीच में लगा हुआ इसका कोई एक्जिस्टेंस नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। कैपिटल R प्लस स्मॉल r दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, तो अब हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो इस दोनों के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मिलेगी। तो हम लिखेंगे सपोज दैट L2 is balancing length for potential difference across capital R plus small r। अब उसको मैंने V डैश से डिनोट कर दिया जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा XL2, V डैश इक्वल्स टू XL2। V डैश की अगर मैं वैल्यू पूछूं आपसे, इसमें करंट आपकी कैपिटल I, रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो आप लिखोगे कैपिटल I कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू XL2, इक्वेशन नंबर 2। और स्टेप थर्ड में क्या करना है, आपको स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2 में थर्ड का डिवाइड कर लोगे। स्टेप थर्ड में क्या करना है, देखो बेटा ध्यान से, स्टेप थर्ड इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में देखो वैल्यू क्या लिखी हुई है, कैपिटल I R प्लस स्मॉल r, उसमें डिवाइड करोगे आप I इनटू कैपिटल R का, यही है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखो इधर लिखा हुआ है XL2 और उधर क्या है XL1। देखो स्मॉल x से स्मॉल x कट गया, I से I कट गया, कैपिटल R का डिवाइड करो, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। 1 को आप इधर ले आओ, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 माइनस का 1। एलसीएम लो कैपिटल R को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन स्मॉल r की वैल्यू आ गई L2 माइनस L1 अपॉन L1 मल्टीप्लाई कैपिटल R। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, स्मॉल r इक्वल्स टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इनटू कैपिटल R। इसी टाइप का फॉर्मूला हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए आया था, उसमें फॉर्मूला था L1 माइनस L2 अपॉन L2 इनटू कैपिटल R, मतलब यहां जो था ना वही नीचे था, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में।
तो ये हमने एक वायर लिया था, हमारे पास एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस लो था, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए यूजिंग पोटेंशियोमीटर। क्या आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान टॉपिक था, इजी था। तो आपको क्या करना, किताब से देखना ही नहीं, आपको ये सर्किट दिमाग में रखना है कि हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है। उसके बाद आपको स्टेप वाइज ही स्टेप्स ध्यान में रखनी है कि जब आपने स्मॉल आर फाइंड आउट किया तो उसके लिए क्या क्या किया। तो पहले स्टेप में बेटा K1 K2 को क्लोज किया, उसके बाद टू वे की का जो 1 2 पोर्ट था उसको क्लोज रखा, 2 3 को ओपन रखा। जब 1 2 को क्लोज रखा तो हमें आर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिली L1 सपोज, तो V XL1 लिखा, V IR ohms law से लिखा तो IR XL1 लिखा। अब सेकंड स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, 1 2 से की निकाली बाहर, इसको ओपन करके इसको क्लोज कर दिया। जैसे इसको क्लोज किया तो इसका कोई मतलब नहीं था। अब हमने देखा कैपिटल R प्लस स्मॉल r के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बैलेंसिंग लेंथ सपोज L2 है, तो V डैश इक्वल्स टू हमने लिखा XL2, और V डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, जब करंट I फ्लो कर रही थी तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू कैपिटल I XL2, और फिर डिवाइड करके आपने स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगली जो एप्लीकेशन है उसमें हमें करना है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, और लास्ट में कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर। तो फोर्थ एप्लीकेशन है कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, सॉरी वोल्टमीटर। पहले हम वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन देखेंगे। कैलिब्रेशन का मीनिंग होगा उसमें कोई एरर फाइंड आउट करेंगे, हम वोल्टमीटर की हेल्प से कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे, और एक बार हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर फाइंड आउट करेंगे, और उनसे जो वैल्यू चाहिए उनका जो डिफरेंस है वो हमारी एरर होगी। ठीक है, वैसे हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का कैलिब्रेशन या एरर बोल देना। तो देखो ध्यान से बेटा, प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं होगा। प्राइमरी सर्किट एज इट इज, मतलब हमेशा यही बनाना है आपको, प्राइमरी सर्किट में कभी कोई चेंज नहीं होगा। आपका चेंज जो होगा वो केवल सेकेंडरी सर्किट में होगा। जो चेंज होगा वो किसमें होगा बेटा, सेकेंडरी सर्किट में। जो सेकेंडरी सर्किट हम बनाते हैं उसमें वही चीजें कैलकुलेट करते हैं जो हमें कैलकुलेट करनी होती है, जो हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है ना, वो हमें कनेक्ट करना होता है। तो ध्यान से देखो, सेकेंडरी सर्किट में भी मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज होगा, यही चेंज है, बाकी कहीं चेंज नहीं है। ये सब कनेक्ट करना होगा। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, ये आपका AB वायर, पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट का एप्लीकेशन मुझे पता है। सेकेंडरी सर्किट में आपको कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, मतलब आपको एक वोल्टमीटर के अक्रॉस, वोल्टमीटर की वैल्यू, वोल्टमीटर से अपन किसी RB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो RB मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया, सपोज इसमें क्या ले लिया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB, ठीक है। और कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर कर रहे हैं तो हम इसके एक्चुअल x की स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ x भी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF ES होगा उसको अपन सर्किट में कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट किया आपने, स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF ES है उसको 1 से कनेक्ट किया, 2 से आपका फिर ये कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर, और 3 से जो है वो ये वायर कनेक्ट कर देंगे। और वोल्टमीटर जो है वो हमेशा सर्किट में पैरेलली कंबाइंड होता है, प्लस माइनस वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किसी भी सर्किट में पैरेलल में कंबाइंड होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्टमीटर से अपन वोल्टेज मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वो हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है सर्किट के, और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसका रीजन हम चेक कर लेंगे। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, बस यही था सर्किट। आपने नया क्या ऐड किया, स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF ES है। RB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको एक बार तो मेजर करेंगे यूजिंग वोल्टमीटर, वो तो होगी मेजर्ड वैल्यू, और एक बार जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से जो वैल्यू मेजर होगी वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, और वोल्टमीटर से जो वैल्यू मेजर हो रही है वो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, और इनके डिफरेंस को ही हम बोल देंगे कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर और एरर ऑफ वोल्टमीटर, कि एरर कितनी होगी। ठीक है, एक तो हम वोल्टमीटर से मेजर कर रहे हैं तो वोल्टमीटर से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि कुछ वोल्टेज जो है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वो कम मेजर करता है, क्योंकि एक्चुअल में वोल्टमीटर हमेशा सर्किट में पैरेलली कंबाइंड होता है। इसकी कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होता है तो कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस भी हो जाता है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मेजर करता। RB के अक्रॉस जैसे मैंने I फ्लो कराई है ना, तो एक्चुअल में IR जो है ना वो एग्जैक्टली मेजर नहीं करेगा, I - I' * R मेजर करेगा, कुछ कम मेजर करता है।
ठीक है, तो ये मुझे पक्का पता है कि वोल्टमीटर में एरर होनी है, एग्जैक्ट मेजर नहीं करता तो पोटेंशियोमीटर स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। एक्चुअल वैल्यू हमें किससे मिलेगी? यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में पहला ये काम करना है कि जो वायर है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू हो, उसके लिए अपन स्टैंडर्ड सेल काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम होगा कि K1 को क्लोज करना है और 1 और 2 को क्लोज रखना है। 2 3 को ओपन रखेंगे, K2 को ओपन रखेंगे, ठीक है। तो कि K1 को आपने क्लोज कर दिया, K2 आपने ओपन रखी और 1 2 को क्लोज कर दिया, 2 3 को ओपन रखा। एक्चुअली मुझे एक्सपेंड आउट करना तो केवल इसमें करंट फ्लो करानी है, तो K1 क्लोज हो गया, 1 और 2 के बीच में पोर्ट लगा। अब देखो जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो किसके लिए मिलेगी? LES के लिए। सपोज दैट balancing length for ES is L0, then ES equals to XL0। X की वैल्यू क्या आ गई? ES अपॉन, दिस इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट की स्टैंडर्ड वैल्यू हुई, बिकॉज हम स्टैंडर्ड सेल से मेजर कर रहे हैं। तो आपका जो स्टैंडर्ड सेल है, स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि उसका EMF वेरी नहीं करता, काफी टाइम तक उसका EMF कांस्टेंट होता है। जिसमें अपने दो सेल की बात करी थी, डैनियल सेल और कैडमियम सेल। डैनियल सेल का EMF 1.1 वोल्ट फिक्स होता है और कैडमियम का 1.01 वोल्ट फिक्स होता है, ठीक है। वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपने ये x मेजर कर लिया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में देखो, स्टेप सेकंड, K1 K2 दोनों क्लोज, 1 2 को ओपन कर देंगे, क्योंकि अब आपने को इससे केवल x मेजर करना था, इसका काम खत्म हो गया, इसको रिमूव करो यहां से। तो 1 और 2 के बीच में अपन ओपन डॉट को वहां से निकाल लेंगे, 2 और 3 को क्लोज करेंगे। 2 और 3 को क्या करना है? क्लोज, मतलब इस बार अब डॉट यहां लगाना है। तो ये आपका क्लोज सर्किट हो गया। अब आप देखो, जैसे K2 को क्लोज करोगे, इस बैटरी से अपनी करंट फ्लो होगी। सपोज इसमें I करंट फ्लो होगी, RB के अक्रॉस I करंट, इसका रेजिस्टेंस R। तो IR जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्टमीटर डायरेक्ट मेजर करेगा, वो तो हो गई मेजर वैल्यू। और फिर IR के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, आपने इसको क्लोज कर देना, तो इसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो हम इससे मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर से। तो दोनों वैल्यू एक साथ मेजर हो जाएंगी। अगले स्टेप में देखो करना क्या है, ये सब तो कर ही लिया आपने, K1 K2 दोनों क्लोज हो गई, 1 2 को ओपन रखा, 2 3 को क्लोज किया। अब जो हमें बैलेंसिंग, पहले तो हम बोलेंगे कि सपोज दैट potential difference across resistance box, potential difference across RB resistance box is measured by voltmeter is small capital V. Suppose that potential difference across RB is measured by voltmeter is capital V. This is measured value of voltmeter, potential difference of voltmeter, ठीक है ना। ये अपनी क्या हुई? मेजर्ड वैल्यू। अब हमें निकालना है एक्चुअल वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करनी है? एक्चुअल वैल्यू, actual value of potential difference across RB is V dash, then balancing length for V dash is L2, then V dash equals to XL2। X की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के यहाँ पुट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड v डैश इक्वल्स टू x की वैल्यू es अपॉन l नॉट इनटू l2. दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स. और स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है बेटा, आप ध्यान से सुनो. स्टेप थर्ड में आपको एरर फाइंड आउट करनी है, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर. स्टेप थर्ड आपको मेजर करना है डेल्टा V, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर. एक्चुअल में ये वैल्यू आपकी आई एक्चुअल वैल्यू और V आपकी थी मेजर्ड वैल्यू. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर. अब यहां लिख लेना कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर. डेल्टा V इक्वल्स टू V माइनस V डैश एरर, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एरर. ये अपने पास जो V की एरर है वो मिल गई डेल्टा V माइनस V डैश, या मैं इसको V डैश माइनस V भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. V डैश माइनस V, या तो हम लिखें मेजर वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर. तो एक्चुअल में हमें एरर ही तो फाइंड आउट करनी थी, वो हमें ये मिली. अब ध्यान से देखो एक ग्राफ और है इसमें, डेल्टा V और V के बीच एक ग्राफ दिया हुआ है. और वो जो ग्राफ है वो एक्चुअल में पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हम बहुत सारी रीडिंग्स लें. आपको ये पता चल गया कि रीडिंग्स कैसे लेनी है. आपको क्या करना है, आरबी से रेजिस्टेंस लेने अलग अलग, 1 ओम के लिए निकाला, 2 ओम के लिए निकाला, 3 ओम के लिए निकाला, 5 रीडिंग ले ली. सपोज 5 रीडिंग में आपने अलग अलग एरर निकाली डेल्टा V, वो तो मिली y एक्सिस पे. और जो 5 अलग अलग रीडिंग्स ले रहे हैं उसके V भी तो 5 अलग होंगे, मेजर वैल्यू भी 5 अलग अलग होंगी, वो आप ले लोगे x एक्सिस पे. और जब आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. ग्राफ देखोगे तो कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा इस टाइप का, ठीक है ना, साइनसोइडल जैसा. तो ये डेल्टा V और V के बीच आपको ग्राफ मिलेगा. तो ये आपकी जो फोर्थ एप्लीकेशन है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर, वो आपने डिस्कस कर ली. आपको केवल सर्किट दिमाग में रखना है. अगर आपको सर्किट पता है तो स्टेप्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी बेटा, स्टेप्स दिमाग में आ जाएंगे ऑटोमेटिक. अब देखो नेक्स्ट कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर. एमीटर में क्या होगी एरर, क्योंकि एमीटर से अपन करंट मेजर करेंगे तो करंट की एरर भी निकाल लेते हैं. एमीटर, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, आपको एमीटर यूज करना है. तो प्राइमरी सर्किट एज इट इज, सेकेंडरी सर्किट में ES कनेक्ट करना है. इससे अपन को X की स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्टेप ऐसे कैसे लिखनी है, कोई चेंज नहीं है, मैं भी नहीं लिखूंगा इसको. देखो मेरे लिए कितना आसान है ये टॉपिक. अब मैं RB की जगह, वोल्टमीटर की जगह एमीटर काम में लूंगा तो मेरे को केवल इतना सा पार्ट चेंज करना है. ये लो, कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर के लिए आपको क्या करना है, एक तो 1 ओम का रेजिस्टेंस, कितने ओम का, 1 ओम का, जिसमें सपोज I करंट फ्लो हो रही है, और इसके साथ सीरीज में एक एमीटर कनेक्ट करना है. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलली कंबाइंड होता है. ठीक है, तो सीरीज में आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया. अब देखो कॉन्सेप्ट वही है, पहले स्टेप में आपने x मेजर कर ली बिकॉज़ आपको इसकी जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसमें एरर नहीं चाहिए, एरर करंट में ही चाहिए, तो एग्जैक्ट x मेजर होना चाहिए. तो x मेजर कर लिया यूजिंग स्टैंडर्ड सेल, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. सेकंड स्टेप में अपने को क्या करना है, वही देखो K1 K2 दोनों क्लोज रखेंगे अपन, 1 2 को ओपन कर देंगे. अब इसका काम कंप्लीट हो गया, इसको हटाओ. 2 3 को क्लोज किया. 2 3 को जैसे ही क्लोज करोगे तो एक्चुअल में ये सर्किट कंप्लीट होगा. ऐसे इसमें से करंट आई, सपोज I, इसमें से करंट फ्लो ही I, तो I को एक तो ये मेजर कर लेगा एमीटर. एमीटर क्या करेगा, I को मेजर कर लेगा. सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RB, RB तो है ही नहीं, अब थोड़ा सा चेंज होगा, तो मैं थोड़ा सा यहां से चेंज कर देता हूं, बस ये इतना सा चेंज करना है. अब I को मेजर कौन करेगा, एमीटर, तो वो तो मेजर्ड वैल्यू हो गई. सपोज मेजर्ड वैल्यू ऑफ एमीटर इज कैपिटल I. Suppose that measured value of current is capital है, और ये आपने किससे मेजर करी है, एमीटर से. अब ध्यान से देखो, जब आप 2 और 3 को क्लोज कर रहे हो, ये 3 पॉट है, जब आप 2 और 3 को क्लोज कर रहे हो तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ यहां मिलेगी अपने को, सपोज L2, वो किसके लिए मिलेगी, 1 ओम के एंड्स के प्लस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए. स्टेप अगली इसी स्टेप पे, ये आपके स्टेप 2 ही चल रही है. सपोज दैट बैलेंसिंग लेंथ
Suppose that balancing length for potential difference across 1 ohm resistor is L2 और मैं उसको V डैश से डिनोट करूं, V डैश इक्वल टू क्या लिखूं, X L2। मैं चाहूं तो X की वैल्यू ये डायरेक्ट यहां पुट कर दूंगा। अब मैं आपसे पूछूं बताओ V डैश कितना होगा, सिंस V डैश इक्वल टू करंट सपोज मैंने जो मेजर करनी है अपने को वो I डैश मान ली, I डैश रेजिस्टेंस कितना 1, तो आपकी जो V डैश है वो किसके इक्वल आ गई, I डैश के। तो I डैश इक्वल टू ये अपनी एक्चुअल वैल्यू आ गई, X की वैल्यू आपके पास ES अपॉन L0 इनटू L2। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज मेजर्ड वैल्यू। तो स्टेप थर्ड में क्या करना था, स्टेप थर्ड में आपको निकालना था कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर, डेल्टा I इक्वल्स टू I माइनस I डैश, डिफरेंस निकाल लोगे दोनों का। ये चीज समझ में आई क्या आपको, ये वाली चीज, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस इसीलिए कनेक्ट किया था कि अगर 1 ओम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो कराएंगे वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वही अपन जो मेजर कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियोमीटर से वो होगा, ठीक है। तो उसको हमने I डैश के इक्वल माना। अब आपको ग्राफ बनाना था डेल्टा V और I के बीच, I और डेल्टा V के बीच जो ग्राफ है वो रीडिंग से ही बनाना होगा, और वो ग्राफ कुछ इस टाइप से था, जिगजैग। वो ग्राफ जो है वो आप इस तरह से देखो, बुक में दोनों ग्राफ में कुछ रीडिंग्स लिखी हुई हैं, वो आपको याद नहीं रखनी बेटा। रीडिंग कितनी याद रखोगे, वो रीडिंग्स आप प्रैक्टिकल से देख सकते हो, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तब आप उसमें रीडिंग लिख सकते हो। अगर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं और थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको रीडिंग्स नहीं लिखनी, आपको ग्राफ दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर की थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसको आप अच्छे से करोगे। थैंक यू।